कल होम मिनिस्टर अमित शाह का कश्मीर में दौरा था और इसी के चलते उन्होंने ये कहा है कि जल्दी जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। और इसी पे बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं जयेश गुप्ता जी, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप जिस तरीके से अमित शाह ने बोला है कि बहुत जल्दी जो है सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे? देखिए, वैसे लगभग 5-6 सालों से बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन अभी तक करवाए नहीं गए। इनफैक्ट पीछे इन्होंने पंचायती इलेक्शंस करवाए, देन कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस करवाए, फिर शायद अपने असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले थे, लेकिन वो पोस्टपोन करके अभी लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि नवंबर या सितंबर के महीने में इलेक्शंस करवाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करनी और कथनी में फ़र्क है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर तो जम्मू कश्मीर में अगर जो रिजल्ट्स है बीजेपी के फेवर में गए तो फिर मैं मान सकता हूं कि यस, ये चुनाव करवा देंगे। लेकिन मैं कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा कि इन केस अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अगेंस्ट रिजल्ट आते हैं, ये जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। मार्क माई वर्ड्स। हाँ, एज फार एज पंचायत इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शंस आर कंसर्न, वो करवा सकते हैं, लेकिन असेंबली इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनके पास फिर पावर कम हो जाएगी। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि इनकी करनी और कथनी में फर्क है। अगर तो यहाँ पे पार्लियामेंट जो चुनाव चल रहे हैं इसका जो रिजल्ट है इनके फेवर में हुआ तब असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं, मतलब इस पे भी कंडीशन है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर इनके फेवर में हुआ तो असेंबली इलेक्शंस होंगे। अगर इनके फेवर में जम्मू कश्मीर में रिजल्ट नहीं हुए तो इलेक्शंस यहाँ पर मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर में होंगे। और मैं जम्मू कश्मीर की जनता को क्या देना चाहता हूँ कि वो उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन देयर इज अ डाउट। कंडीशन मैंने आपको बता दी है। स्टेटहुड की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक रैली में ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन जब एक कंड्यूसिव माहौल होगा, जब हमें लगेगा कि हाँ अभी सही टाइम है, अभी हमें स्टेटहुड जो है उसे रिस्टोर करना चाहिए, तब जो है स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में आएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, अगेन एज फार एज द स्टेटहुड इज कंसर्न्ड, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ये स्टेटहुड देने वाले हैं। अगेन यस, अगर कंडीशन ये है कि अगर ये जो इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन अगर इनकी फेवर में आते हैं तो देन देयर इज अ स्लाइट चांस। अदरवाइज मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ये स्टेटहुड देने वाले हैं। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि जब जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगे तो यहाँ पर स्टेटहुड दी जाएगी। लेकिन मुझे बताइए, इनके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से जम्मू कश्मीर में हालात 2-2.5-3 साल से ठीक है, राइट? और ठीक है तभी ये इलेक्शंस भी करवा रहे हैं, और इसका ये पूरा जो डंका है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड भी वो बजा रहे हैं। पीछे G20 हुआ, तो एज फार एज द सिक्योरिटी कंसर्न्स आर थिंग्स आर कंसर्न, वो उनके हिसाब से ठीक है। और उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में कि जब ठीक होंगे तो स्टेटहुड दी जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक दी नहीं गई, और मेरा ये मानना है कि इतनी जल्दी मिलेगी भी नहीं। जबकि मैं बता दूं कि ये हमारी जम्मू कश्मीर, वी आर सो अनफॉर्चुनेट, हमारी डिमोशन हुई है। डिमोशन क्यों हुई है? क्योंकि हमारे पास स्टेट था, स्टेट से हमें यूटी कर दिया गया है। अमूमन तौर पे ये होता है पूरे हिंदुस्तान में, जब भी जो यूटी होती है ना, उसको प्रमोट किया जाता है, यूटी से स्टेट बनती है, लेकिन हमें डिमोशन दी गई, विच इज सो सो अनफॉर्चुनेट, जिसके कारण हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ इश्यूज। वो तभी सॉर्ट आउट हो सकती हैं जब हमारी खुद की असेंबली होगी, जब हमारे खुद के एमएलए नुमाइंदे होंगे। वो क्योंकि सारी चीज़ें नहीं है, इस चीज़ से हमारे लोग कितने सालों से महरूम हैं, तो इसलिए आर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे हैव टू सफर ए लॉट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। इसलिए स्टेटहुड भी मुझे लगता है इतनी जल्दी ये देने वाले नहीं हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से कश्मीर में जो है टर्न आउट श्रीनगर लोकसभा सीट में निकलकर सामने आया है, इस पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि जो हमने 370 हटाया है और जो नॉर्मलसी जो है बीजेपी ने कश्मीर में लाई है, ये उसी का एक परिणाम है कि लोग जो है अपने घरों से निकले हैं और कश्मीर में जो है, श्रीनगर में जो है इस तरीके का वोटर टर्न आउट जो है वो देखने को मिला है। देखिए, वोटर टर्न आउट हुआ है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन ये आप कहो कि 370 के कारण हुआ है, ये टाइम विल टेल। यानी कि जो रिजल्ट्स आएंगे 4 जून को, जब रिजल्ट्स आएंगे
तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ नीट एंड क्लियर हो जाएगा कि क्या 370 हमारे जम्मू के लिए अच्छा था या बेहतर था। या कह सकते हैं क्या 370 को लेके जम्मू कश्मीर के लोग खुश थे या ना खुश थे। ऑन 4 जून इट इज़ गोइंग टू गेट क्लियर्ड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जयेश गुप्ता, जिनसे हमने बातचीत की लोकसभा चुनाव को लेकर और क्या कुछ माहौल जो है अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।